तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक नियोजन, जिसे आर्थिक आयोजन के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, इसके दो उद्देश्यों को देखेंगे और इसका इतिहास देखेंगे, योजना आयोग को देखेंगे, इसकी सारी महत्वपूर्ण डेट को देखेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक बने रहो। वीडियो के एंड तक आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस टॉपिक से। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सके। मतलब किसी देश या क्षेत्र या राज्य के आर्थिक संसाधनों की पहचान करना। ठीक है, आर्थिक संसाधनों की पहचान करना और उन आर्थिक संसाधनों को किसी फिक्स टाइम ठीक है, किसी फिक्स टाइम में बेहतर तरीके से प्रयोग करना, जिससे देश का आर्थिक विकास किया जा सके, उसे ही हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है, किसी भी मानवीय या प्राकृतिक संसाधनों का किसी निश्चित अवधि में यानी निश्चित समय में इस तरह से प्रयोग करना कि देश का विकास हो सके, तो उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब देखो, भारत में आर्थिक नियोजन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उसमें से पहला लक्ष्य है संसाधनों का उचित उपयोग करना। ठीक है, संसाधनों का अच्छी तरीके से उपयोग करना और आर्थिक समृद्धि। ठीक है, संसाधनों से आर्थिक समृद्धि को लाना, यानी जीडीपी, राष्ट्रीय और घरेलू उत्पाद, इन सबको बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक व सामाजिक समानता को दूर करना, गरीबी का निवारण करना यानी गरीबी को ख़त्म करना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना या वृद्धि करना। ये सब भारत में निर्धारित उद्देश्य हैं किसके, आर्थिक नियोजन के। अब देखो, आगे इसमें हमें दिया है भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। तो देखो, भारत में आर्थिक नियोजन सोवियत संघ से प्रेरित होकर अपनाया गया। ठीक है, भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का विचार एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के माध्यम से 1934 में प्रस्तुत किया था। देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, यानी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको उसका आंसर लिखना है एम विश्वेश्वरैया द्वारा। ठीक है, और ये आर्थिक नियोजन कहाँ से आया, सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ से प्रेरित होकर आर्थिक नियोजन भारत में अपनाया गया। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी बुक प्रस्तुत की और उस बुक की सहायता से आर्थिक नियोजन का विचार भारत में फैला। और 1934 के बाद फिर एक नियोजन बनाया गया, एक समिति बनाई गई। कौन सी, राष्ट्रीय नियोजन समिति, 1938 में। ठीक है, 1938 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद बॉम्बे योजना 1944 में आर देसीर दलाल की अध्यक्षता में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने पूंजीवादी योजना पेश की। ठीक है, 1944 में आर देसीर दलाल की अध्यक्षता में मुंबई के 8 उद्योगपति जो थे, उन्होंने पूंजीवादी योजना पेश की, जिसे बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जन योजना आई 1944 में ही। ठीक है, और इसे किसने किया, श्री M.N. रॉय द्वारा जन योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और योजना आई, गांधीवादी योजना। 1944 में ही गांधीवादी योजना आई और श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद सर्वोदय योजना 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। और इसके बाद आया योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। देखो, पहले भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, तो अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए भारत के संसाधनों को खूब ज़्यादा इस्तेमाल किया, खूब ज़्यादा उनको बर्बाद किया, खूब ज़्यादा उन्हें लूटा। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, संसाधनों की कमी हुई। और जब अंग्रेज़ों ने 1947 में भारत को छोड़ा, तब गरीबी, मुद्रास्फीति, भोजन की कमी, स्वास्थ्य देखभाल की कमी, ये समस्याएं उत्पन्न थीं। ठीक है, तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एक और योजना बनाई गई, सर्वोदय योजना। 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है, सर्वोदय योजना बनाई गई थी। और इससे पहले की जो योजनाएं थीं, गांधीवादी योजना और बॉम्बे योजना, इन योजनाओं के जरिए उस समय के नेताओं को लगता था कि इन समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद
ये वाली योजना बनी सर्वोदय योजना 1950 में। इसके बाद क्या हुआ, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग को स्थापित किया गया। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को स्थापित किया गया। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। ठीक है, ये जो योजना आयोग बनाया गया था इसका काम क्या था कि ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगा। ठीक है, और ये एक संस्था थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक है, मतलब इसमें संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, और पहले इसमें जो इसके जो अध्यक्ष होते थे योजना आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये बात आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना कर दी गई। क्यों की गई इसकी स्थापना, क्योंकि जो योजना आयोग था, योजना आयोग में केंद्र सरकार का वर्चस्व अधिक दिखाई देता था। इसलिए राज्य सरकारों की सहमति के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। इस राष्ट्रीय विकास परिषद का एक और काम था, वो था पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की जाएंगी वो ठीक तरह से काम करती हैं या नहीं, उनकी देखभाल भी करना इसका काम था। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। ये बात और ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण डेटे से परिचित करवाने वाला हूँ जो हमने अभी पहले पढ़ी हैं। ठीक है, और आपको अधिकतर इनमें कन्फ्यूजन रहता होगा, आज वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो देखो, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ यानी स्थापित किया गया 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई, तो आपको लिखना होगा कि 1 अप्रैल 1951 को। क्यों, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी, 1 अप्रैल 1951 को बनी थी। और जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी तभी से माना जाता है कि आर्थिक नियोजन का शुरुआत हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी, तो 1 अप्रैल 1951। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 1951। इसके बाद 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था वो 13 अगस्त 2014 को ख़त्म कर दिया गया, यानी भंग कर दिया गया ये। और ये जो योजना आयोग था इसे 13 अगस्त 2014 को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह, योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली और नीति आयोग को स्थापित कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, भारत में 31 मार्च 2017 में 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना हुई। देखो इसमें क्या बोला है कि 31 मार्च 2017 की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 31 मार्च 2017 को पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गई। अब देखो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि योजना आयोग 13 अगस्त 2014 को ही ख़त्म कर दिया गया था और पंचवर्षीय योजना 2017 को कैसे ख़त्म हुई। तो देखो, योजना आयोग 2014 को ख़त्म किया गया, ठीक है, और 2012 में पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी थी। तो 2012 में लागू हो चुकी थी, तो 2012 से 5 साल ही गिनोगे तो आप तो 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2012 में लागू हुई थी और 2017 में वो 5 वर्ष की योजना ख़त्म हो गई। अंतिम पंचवर्षीय योजना कब थी, 2017 को ख़त्म हुई थी, परंतु योजना आयोग जो है 2014 को ही समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह नीति आयोग को स्थापित कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हैं और उनमें क्या क्या मेन पॉइंट हैं। ठीक है, उन सबको हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगी, पंचवर्षीय योजना के बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे नीति आयोग को। ठीक है, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग को हम समझेंगे।
तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।